आज का दिन इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया है। वो देश जिन्होंने भारत के स्वदेशी फाइटर प्लेन प्रोग्राम को रोकने के लिए सारी कोशिशें की, जरूरी पार्ट्स की सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब किया, यहां तक कि अमेरिका जैसा देश जिसने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहने के बाद भी फाइटर प्लेन इंजन को किसी न किसी बहाने डिले किया, आज उन सभी देशों और भारत के विरोधी लोगों को बड़ा झटका लगा जब स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस MK-1 ने पहली उड़ान भरी। पिछले एक साल से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पूरे देश के डिफेंस एक्सपर्ट्स और आम नागरिकों के निशाने पर था। यहां तक कि वायुसेना प्रमुख AP सिंह भी कई बार HAL को उसकी लेट लतीफी के लिए काफी कुछ ताने मार चुके थे कि HAL समय पर काम नहीं करता है। इन सारी शिकायतों को HAL ने दूर कर दिया जब तेजस MK-1 ने पहली उड़ान भरी। इस समय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद थे। भारत के लिए ये उड़ान इसलिए खास है क्योंकि अब भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है जो अपना खुद का फाइटर प्लेन बना सकते हैं। इस दिन का सपना भारत 70 सालों से देख रहा था और ये उस रास्ते पर पहला कदम है जहां भारत को एमका और टेड BF जैसे फाइटर प्लेन बनाने हैं। तेजस MK-1 के बाद तेजस MK-1A, फिर तेजस MK-2 और फिर एमका और फिर टेड BF भारत की प्लानिंग में है। लेकिन अब इस जहाज की खासियत की बात करते हैं। तेजस MK-1 सिंगल सीटर प्लेन होगा और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वजन 13,500 किलोग्राम होगा। अभी फिलहाल इसमें अमेरिकी कंपनी GE का इंजन F404 IN-20 का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि 84 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। तेजस की मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक है यानी कि लगभग 1975 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फ्यूल भरने के बाद यह 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। फिलहाल भारत तेजस पर अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एसराम, ब्रह्मोस NG और बॉम्ब फिट करेगा जो इसे बहुत ज्यादा लेथल बनाने वाली है। अपनी एवियोनिक्स और अटैक कैपेबिलिटी की वजह से आप इसे 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन भी कह सकते हैं। हालांकि भारतीय सेना में ऑपरेशनल फ्रांस का राफेल भी 4.5 जनरेशन है, लेकिन तेजस उस तरफ भारत का एक सफल कदम है। तेजस MK-2 यानी कि 2031 आते आते भारतीय तेजस राफेल जहाज से भी कई मानों में बेहतर होने वाला है। भारत के तेजस MK-1 की सीधी टक्कर चीन के JF-17 से है जिसकी कॉम्बैट रेडियस 1200 मीटर है। इसका इंजन रूस से आता है और जो 46 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन तेजस JF-17 से बहुत ज्यादा सुपीरियर है क्योंकि इसमें लगी रडार और दूसरी टेक्नोलॉजी JF-17 से काफी बेहतर है। इसीलिए जहां JF-17 केवल $25 मिलियन में आता है, तेजस की कीमत $40 मिलियन है। भारतीय सेना ने तेजस MK-1 की 83 यूनिट का ऑर्डर दिया हुआ है और 97 तेजस MK-1 अगस्त में अप्रूव किए गए हैं। तेजस MK-1 उस सिस्टम की सारी पोल खोलता है जो कि डिफेंस में कोई नई इन्वेंशन नहीं कर पाया, चाहे उसका कारण भारत की सरकारों की कमी हो या फिर बाबुओं की। लेकिन एक ऐसा सपना जो भारत ने 1980 के दशक में देखा था, उसे पूरा होते होते 40 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया। उस समय यह सोचा गया था कि भारतीय सेना में MiG-21 पुराने होते जा रहे हैं और इनको स्वदेशी तेजस से रिप्लेस किया जाएगा। यहां तक कि 1983 में इसका प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसकी वजह से भारत बदनाम था। नई टेक्नोलॉजी के लिए केवल चाहत थी, लेकिन भारत में नया कुछ भी डेवलप नहीं हो पा रहा था और इसका रिजल्ट यह हुआ कि तेजस को फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने में 2019 तक का समय लगा। लेकिन उसके बाद भी कोविड महामारी और फिर रूस यूक्रेन की लड़ाई के कारण सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, जहां यकीनन अमेरिका का वो रवैया भी था जहां वो भारत के डिफेंस ऑर्डर्स को जानबूझकर डिले करके दबाव बनाने की कोशिश करता रहा।